हेलो फ्रेंड, टुडे वी आर बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए इस वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, क्योंकि ज़्यादातर जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में है, जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है फ़िलहाल में, जो बंदे कनाडा में हैं, मैं मोस्टली उनके रिगार्डिंग बात करूँगा। अनदर बंदे जो भी डोंकी लगाते हैं डिफरेंट कंट्री से, डिफरेंट एरिया से, डिफरेंट बॉर्डर से, उनके रिगार्डिंग बात नहीं करूँगा। ओके, तो पर्टिकुलर एरिया के स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो जो भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं एंड वो भी सोच रहे हैं कि डोंकी लगा के यूएसए चले जाएं, तो आपको मैं एक थोड़ी सी क्लैरिटी देता हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियोस यूएसए के कंटेंट के रिगार्डिंग क्रिएट करता हूँ। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कॉल्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं उनके डिफरेंट सिचुएशंस को भी कैसे फेस कर रहे हैं और किस अकॉर्डिंग मेरे को क्रिएट वीडियो करनी चाहिए, ताकि जो भी बंदे ये डोंकी का प्रोसेस लगाने की सोच रहे हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो पाए, अपना सोच समझ कर रिस्क के अकॉर्डिंग ही वो चीज़ डिसीजन ले। ओके, क्योंकि डोंकी लगाने के प्रोसेस के बाद में आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ऑप्शंस नहीं रह जाते हैं। दैट्स क्लियर। आपको या तो डेपुटेशन ऑर्डर मिलेंगे या फिर आपको यूएसए की रिफ्यूजी एक्सेप्ट होगी, आपको वर्क परमिट मिलेगा। बट इस प्रोसेस के बीच में आपको ज़्यादातर कंसल्टेंट यही बताते हैं कि हाँ भी डोंकी इतने की लगेगी, 2500 की लगेगी, 4000 की लगेगी, वो लगवा देते हैं। वो कि इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि यूएसए और कनाडा के बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इजीली वो कार के द्वारा राइड के अकॉर्डिंग आपको ड्रॉप कर देते हैं। बट इसके आगे का जो प्रोसेस है ना, वो आपको कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता कि आपकी सिचुएशंस कैसी होंगी, आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज आगे फेस करनी पड़ेंगी। ओके, तो मेरे पास कुछ न्यूज़ हैं, कुछ अपडेट्स हैं। जो बंदे कनाडा से यूएस से डोंकी लगा कर गए थे, उन्होंने जो मेरे को पर्सनली एक्सपीरियंस शेयर किया, मैं वही डिटेल्स आपको जस्ट एक्सप्लेन करूँगा उनकी सिचुएशन कैसी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल बंदा बात करता हूँ जो कि जसप्रीत सिंह, मैं नाम थोड़ा चेंज कर रहा हूँ तो प्लीज़, जो कि पंजाब की साइड से हैं। वो कनाडा आए थे इन 2023 में भी, जनवरी इनटेक के लिए। ओके, तो वो 2023 में जैन इनटेक के लिए आए थे। तो देन क्या हुआ, उनके 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके थे, 2 सेमेस्टर कंप्लीट हो चुके। बट घर पे क्या, वो भी बंदा लोन लेके आया था, काफ़ी डेप्थ उसके ऊपर भी थे, उसको भी घर से कॉल आते थे। बट एज द बैड ऑफ कनाडा सिचुएशन, उनको भी जॉब नहीं मिली। काफ़ी उसने टाइम ट्राई किया। ओके, देन बंदा ड्रॉप पर आया, उसको सम हाउ जॉब मिली, वो भी ज़्यादा नहीं, तो काफ़ी स्ट्रगल उसको फेस करना पड़ा। एंड देन उससे किसी फ्रेंड ने उसको सजेस्ट कर दिया कि भाई कनाडा में जॉब्स वगैरह तो है नहीं, तो ऐसा करे यूएसए की डोंकी लगा ले, वहाँ पर बढ़िया पैसा है। जो कि हाँ, इनकम सोर्स से बढ़िया है, मैं मानता हूँ, बट उसका प्रोसेस आपको डोंकी लगाने से पहले अच्छे से समझ लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, वो बंदा एग्री किया, उस बंदे ने जो सेविंग की थी अपनी 25 या 30,000 या फिर $3,000 to $4,000, वो उसने डोंकी प्रेस पर लगा दी। ओके, बट इन आगे क्या हुआ, उनको जिस पुलिस ने जहाँ पर उसको छोड़ा गया था, उसको लेके गए वहाँ से कैंप में। सब सिचुएशन ऐसी होती है कि आपको पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, वहाँ से आपकी वेरिफिकेशन ईजिली हो जाती है, एंड आपको नॉन या यूएस का ग्रीन कार्ड होल्डर या सिटीजन है तो आपको बेल ईजिली मिल जाती है, और आपको बॉन्ड भर के आपसे वहाँ से रिहाई मिल जाती है, आप यूएसए में एलिजिबल हो जाते हो, और आप अपनी रेफ्यूजी, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाता है, आपका केस कंटिन्यू आपका एडवोकेट लेता है, एंड आप कंटिन्यू उस केस को करते हो। जो भी आगे होगा, वो पीआर होगी, डिपोटेशन आएगी, वर्क परमिट मिलेगा, वो आगे का प्रोसेस है। बट जो बंदे कैंप में जाते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बंदे को ये चीज़ पॉसिबल अपॉर्चुनिटी मिले। सब बंदे जो मॉन्ट्रियल साइड से डोंकी लगाते हैं, या फिर किसी भी साइड से मान लो यार, तो मान लीजिए आपने डोंकी का लगाया, जैसे कुछ बंदे सही साइड से भी लगाते हैं। प्रोसेस कई बंदों के साथ ऐसा हुआ है कि उनको कैंप में रहना पड़ा है। और कैंप की सिचुएशन कैसी है, जैसे ही बंदा गया उसने बोला भाई ज़्यादा बढ़िया कमरा नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा एरिया था जहाँ पर जेल में उसको बंद रखाया था, वहाँ पर रोशनी तक भी नहीं आती थी। इट मीन्स कितना स्ट्रगल फेस करना पड़ा। फूड तो ढंग का अच्छा बिल्कुल नहीं था, एज वेल रोशनी भी नहीं आती थी। एक दिन में सिर्फ 30 मिनट के लिए उनको टाइम मिलता था बाहर की रोशनी दिखाने के लिए। मतलब इतना उसको मेंटली टॉर्चर किया जाता था, बंदा काफ़ी डिप्रेस्ड भी रहा। और वहाँ पर अकेला नहीं था, वो जो जेल थी अकेला नहीं था, वहाँ पर मैक्सिकन जो माफिया था, जो भी डोंकी के रूट लगाते हैं, काफ़ी बंदे अरेस्ट किए होते हैं, मतलब क्रिमिनल्स वगैरह काफ़ी बंदे वहाँ पर अवेलेबल थे, जो कि कैंप में अवेलेबल थे, यूएसए के डोंकी लगा के आए थे। तो काफ़ी चीज़ उसको फेस भी करनी पड़ी, जो कि वीडियो में काफ़ी आपको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता। ओके, आप समझ लेना। देन देखिए, उसको एक बंदा मिला, अभी जो इंडियन था, वो वहाँ पर 1 साल से था। वो बंदा मोर देन 1 ईयर से उसी कैंप में था। और ये बंदा जिस जसप्रीत सिंह की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये वहाँ पर मोर देन 3 मंथ्स इसको हो चुके थे टॉर्चर फेस करते करते।
उस बंदे से मिला, उस बंदे ने इसको आइडिया दिया कि भाई तू कनाडा से डोंकी लगा के आया है, तू कनाडा का स्टडी परमिट तेरे पास अभी भी अवेलेबल है, तू किसी ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं ऐसे नहीं आया, मैं गलती से बॉर्डर क्रॉस कर गया, किसी ने मेरे को मिस इन्फॉर्मेशन दे दी, मेरे को प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी, मेरे को वापस कनाडा डिपोर्ट कर दिया जाए क्योंकि मेरे पास लीगल कनाडा का स्टडी परमिट है, मैं वहाँ पर स्टे कर सकता हूँ। उसको मिला, उसने बात की एंड उसको वापस कनाडा डिपोर्ट कर दिया गया। बट एज वेल उसका सारा रिकॉर्ड यूएसए की साइट पर अवेलेबल था, उसकी फिंगरप्रिंट वगैरह सब कुछ अवेलेबल थे, उस बंदे ने डोंकी लगाई है, बॉर्डर कैम्प में वो अवेलेबल था, तो उसको वर्क परमिट नहीं मिला। एज वेल एज उसको जो अवेलेबल स्टडी परमिट था उसको भी कैंसिल कर देगा कनाडा आने के बाद, एंड उसको डिपोर्टेशन के ऑर्डर फेस करने पड़े एंड यू हैव टू गो बैक टू इंडिया। उसके आगे की सिचुएशन कैसी थी वो बंदा खुद ही जानता है कि उस पर क्या बीती, क्या क्या सिचुएशन उसको फेस करनी पड़ी। तो देखिए, मेरे पास एक लड़की और थी जो कि यूएसए की सिटीजन ही है, उसका मेरे पास कॉल आया था कि उसके हस्बैंड को 10 दिन हो गए हैं, उसका कोई कॉल नहीं है, कोई मैसेज नहीं है, उसने भी डोंकी लगाई थी कनाडा से ही अपने वाइफ के पास जाने के लिए क्योंकि उसका यूएसए का वीज़ा नहीं हो पा रहा था। उसने मेरे को बोला कि बदन मेरे को भी मोर देन 20-15 डेज़ हो गए हैं, मेरी अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई है, मेरे को ये भी नहीं मालूम है कि इस कैंप से हैं, अगर आप कुछ कर सकते हैं उनके साथ बात हो सकती है तो मेरे को एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, इन मोस्ट ऑफ द कैंप क्या होता है, ज़्यादा सिचुएशन में अगर उनको आपके बयान बड़े लगते हैं, आपकी फाइल ठीक लगती है, आपका केस जेन्युइन लगता है, तो आपको परमिशन देते हैं अपने घर वालों से बात करने के लिए। यू हैव द अपॉर्चुनिटी, यू कैन टॉक विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, बट इन सम केसेस आपको ये परमिशन भी नहीं मिलती है, जिस अकॉर्डिंग मेरे पास रिव्यू आए हैं कि आपको में भी ये परमिशन नहीं मिलेगी। तो जो बंदे 3-3 महीने से 6-6 महीने से कैंप में हैं, उनको कॉल करने की परमिशन नहीं है, उनकी फैमिलीज़ को मालूम ही नहीं होता कि भाई हमारा बंदा है कहाँ पर एंड एक्चुअली में वो क्या क्या सिचुएशन फेस कर रहा है। चांसेस कम होते हैं कैंप से बाहर आने के। देखिए, क्योंकि जब तक आप कैंप में हैं, लकीली अगर आप केस पास हुआ तो आप बाहर आ जाएंगे, नहीं तो उसने बंदे ने को ये भी क्लियर किया कि बहुत ज़्यादा बंदों को डेपोटेशन उसी कैंप से मिल गई थी, जो कि 4 से 5 महीने से या कुछ बंदे 3 महीने से पहले से, मतलब डिपेंड करता है आपके लक पर। ओके, तो कुछ बंदे 3 महीने में डेपोटेशन को आगे से यूएसए से ही डायरेक्ट डिपोर्ट कर दिए। कहते कुछ मिनिमम बंदे मतलब 15 to 20 या 25% बंदे ही कैंप से छोड़े जाते हैं। उनकी प्रॉपर फाइल के अकॉर्डिंग उनके जो भी बंदे अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन कर दें कि उन्होंने डोंकी लगाई, क्या खतरा था, तो जेन्युइन केस पास होता लगता है कि हाँ बंदे जेन्युइन है, तो उनको वो दे देते हैं, वो आपको इजली छोड़ देते हैं। वो भी इसमें टाइम प्रोसेस 3 to 4 मंथ का हो जाता है। तो देखिए, अगर आप यूएसए के डोंकी लगाने के सोच रहे हैं तो ट्राई कीजिए, आप लीगल वे में जाइए, क्योंकि चांसेस ये भी हो सकते हैं कि आप फंस सकते हैं। सेकंड थिंग में भी सच चांसेस, इसके चांसेस 15 to 20% होते हैं या फिर 10%। और आपका गाइडेंस बढ़िया है तो आपको शायद फीस ना करनी पड़े, आपको डायरेक्ट पुलिस स्टेशन छोड़ा जाएगा, आपको विद एसआला पेपर वो गाइड करेंगे और आपको इजीली बेल मिल जाती है, आप यूएसए में स्टे कर सकते हो। अपना गाइड सोच समझ कर सेट कीजिएगा, जिससे आपको डेपोटेशन के ऑर्डर ना आए एंड आपको वर्क परमिट मिले। इन द एंड ऑफ, अगर आप कनाडा से यूएसए के डोंकी लगा रहे हैं, आपको सिर्फ वर्क परमिट ही मिलेगा, सिटीजनशिप कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको कनाडा से पहले यही शो करना पड़ेगा कि मेरे को कनाडा से खतरा था। जब आप पहले की सेफ कंट्री में थे तो आपने वहाँ पर एसाइलम अप्लाई क्यों नहीं की, इस चीज़ को लेकर आपकी जो एसाइलम की फाइल है वो रिजेक्ट भी कर दी जाती है। बट आप अगेन एंड अगेन अपील कर सकते हो, वर्क परमिट आपको मिल जाता है, काम कर सकते हो, बट वो बात नहीं बन जाती। तो आपको एंड ऑफ द डे किसी सिटीजन से मैरिज ही करनी पड़ती है, वो आपके अकॉर्डिंग है, आप कैसे चीज़ मेहनत करोगे। ओके, तो सक्सेस के चांसेस हैं बट इतने हाई भी नहीं है। अगर डोंकी लगाने की सोच रहे हो ना मेरे भाई, तो प्लीज़ थोड़ा सोच समझ कर डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि सम टाइम फैमिली बहुत प्रेशर में आती है जब आपकी बात उनसे नहीं हो पाती व्हेन आप कैंप में अवेलेबल होते हो। ओके, तो ऊपर सजेशन लीजिए, किसी गाइडर से बात कीजिए, एडवोकेट से बात कीजिए, अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कीजिए, देन सोचिए कि हाँ कि मैं यूएसए के डोंकी लगा सकता हूँ। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। जो मेरे को चीज़ बढ़िया लगी, जो गाइड मेरे को थी, मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, मेरे को लगा कि आपको प्रोवाइड करवानी चाहिए जो बंदे कनाडा टू यूएसए डोंकी लगाने की सोच रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा डिसीजन लीजिएगा, देन यू कैन हैव अ डिसीजन, यू शुड डू इट और नॉट। एंड अपकमिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।